अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले गुजारिश करूंगा तमाम देखने वालों से जो वीडियो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ और काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 20 फरवरी है और जुमेरात का दिन है। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सोने का रेट है वो लोकल मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी तमाम महंगाई के रिकॉर्ड तोड़े चला जा रहा है और आने वाले दिनों में भी जो ट्रेंड है गोल्ड का वो बुलिश है। महंगाई हो सकती है, सोना मजीद महंगा हो सकता है, लेकिन मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, मार्केट वापस आती है और 20 से $50 वन टू आउंस का डिप होता है, फिर उसके बाद दोबारा मार्केट उठती है। इस तरीके से ही अगर आप ग्राफ को देखो तो इसी तरीके से बना हुआ है। तो उस हिसाब से ही आप लोगों को ये देखना है कि किस टाइम पे आपको बाइंग में आना चाहिए और किस टाइम पे आपको सेलिंग में आना चाहिए, क्योंकि बाइंग और सेलिंग का कंफर्म टाइम कोई नहीं बता सकता। इवन के बड़े से बड़ा प्रोफेशनल क्यों ना हो वो नहीं बता सकता। मार्केट किसी न्यूज़ पे, किस फंडामेंटल पे, किस चीज़ पे जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड या अपवर्ड मूव कर जाए, कोई नहीं कह सकता। सारी बातें जो हैं वो तज्जियों पर मुनहसर करती हैं। तो इसलिए अपनी ट्रेड को जब भी आपने डिसाइड करना हो, चाहे सेलिंग में आना हो या बाइंग में आना हो, आप दो चार लोगों से मशवरा करके, स्पेशली मार्केट में आके, जो भी मार्केट नियरेस्ट आपको लगती हो जहां से आप ट्रेडिंग करते हैं, सोना लेते हैं, वहां से मशवरा करके फिर उसके बाद अपनी ट्रेड को प्लान करें। लेकिन मेरा मशवरा यह है कि बाइंग में आया जा सकता है जब रेट नीचे आए, क्योंकि सोने की आगे के रेटों की आवाज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर की हैं। अभी तो 3.20 3.25 का फिगर जो है वो डिस्कस किया जाता है ना, लेकिन कई तो ऐसे भी कहते हैं कि सन 2025-25 में ये 3.5 लाख रुपए फी तोला का बैरियर भी तोड़ जाएगा। अब ये कहने का मकसद ये नहीं है कि इस बेस पे आप लॉन्ग टर्म के ऊपर बाइंग में आ जाओ। देखो आने वाले वक्त पे क्या होना है सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। इंसान की इतनी ताकत वुकत नहीं है, वो सिर्फ तज्जियों पे और एक अंदाज़ों पे बात कर सकता है। होना वही होता है जो अल्लाह की मर्जी है। और ये ज़रूर अपने माइंड में रखें कि जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराते, अल्लाह के हुक्म से होता है जो भी होता है। अगर आपका फ़ायदा लिखा हुआ है कोई नहीं रोक सकता, अगर आपका नुकसान है तो वो भी होके रहेगा, लेकिन अल्लाह ताला की उसमें कोई बेहतरी ही होगी। तो इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं इस वक्त बात करूं तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट $2,950 वन टू आउंस को टच कर गई है। और आज के दिन में, आज डाटा भी है शाम में 6:30 बजे, आज के दिन में शायद $10 से $15 मजीद अप हो जाए और सोने का रेट 3,12,000 रुपए फी तोला की कैलकुलेशन में कहीं पे आना शुरू हो जाएगा। कुछ इस तरह का हिसाब किताब बताया जा रहा है। बाकी जब वक्त आगे जाएगा, मार्केट जो है वो चलेगी, तो फिर देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। उसके अलावा सेलिंग का जो प्रेशर है वो मार्केट पे ज़्यादा हो गया है, क्योंकि 3,00,000 4,000 5,000 में लोगों ने काफ़ी बाइंग की, 3,00,000 3,000 में की तो वो 6-7 हज़ार रुपए के प्रॉफिट को कैलकुलेट करके जो है वो एग्जिट ले रहे हैं और अगेन जो है वो बाइंग में आएंगे। कुछ इस तरह का प्लान कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है कि जब इतने ऊपर के रेटों में ट्रेडिंग आप लोग कर रहे होते हो ना, तो अगर आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स में भी प्रॉफिट मिल रहा हो तो काम कर लेना चाहिए, क्योंकि पता कोई नहीं होता। मार्केट देखो, अगर आपने 3,10,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल आज आपने गोल्ड खरीद लिया, रेट 3-15 पे हुआ, नहीं बेचा, और अगर कोई 10-15 हज़ार रुपये तोले का ड्रॉप लगता है, जो कि फिर भी सोना महंगा ही रहेगा, अगर 3 लाख रुपए तोला पे भी आके इसने होल्ड कर लिया तब भी आप 10-15 हज़ार रुपये तोला अंडर कॉस्ट हो जाओगे। तो इसलिए जहां पे जो स्लॉट मिल रही हो उसको अवेल करो। बाकी करनी आपने अपनी मर्जी है, मैंने जस्ट आपको एक ओपिनियन दिया है। अपनी जिम्मेदारी पे आप कुछ भी बाइंग या सेलिंग प्लान कर सकते हो। तो अगर हम रेट की बात करें तो 2950 $2949 वन टू आउंस जो इस वक्त मार्केट में चल रहा है, उसके हिसाब से अगर हम खालिस सोने पीस का रेट देखें 24 कैरेट का, तो एक्यूरेट 3,10,000 रुपये फी तोला जो है वो कैलकुलेट किया जा रहा है, 310 पर तोला 24 कैरेट पीस का। अगर हम 22 कैरेट सोने की बात करें तो 2,84,160 रुपए, यानी 2,84,100 समथिंग जो है वो आपका 22 कैरेट सोना फी तोला है। 21 कैरेट सोना 2,71,250 यानी 2,71,250 रुपीज़ पर तोला जो है वो 21 कैरेट सोना है। लोकल रिफाइंड की वो गोल्ड जिसे पटूर कहते हैं 3,06,700 यानी 306,700 रुपीज़ पर तोला जो है वो लोकल रिफाइंड की हुआ गोल्ड है। इसके रेट में 200 400 500 रुपए तोले का फर्क मार्केट टू मार्केट कॉमन है कि आप लोग जो है वो देख सकते हो। कई लोग मुझसे कराची का रेट पूछते हैं, कराची इस वक्त ना तकरीबन कह लें 100-200 रुपए 300 रुपए तोला अप चल रहा है, जो 2-3 दिनों में मैंने देखा है। तो अगर 3,10,000 रुपए तोला यहाँ लाहौर की मार्केट में, तो कराची में 3,10,200 3,10,300 इस तरह की कैलकुलेशन जो है वो चल रही होगी। बाकी एक्यूरेट रेट जैसे ही कराची का मेरे पास अपडेट होगा मैं इसी वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा।
तो ये है रेट की सूरत हाल। दुबई की बात करें 348 दिरहम फी ग्राम जो है वो सोना इस वक्त ट्रेड किया जा रहा है दुबई के अंदर। अब देखें, अब सवाल ये पूछते हैं कि जी क्या होल्ड करें या बाइंग में आए या सेलिंग में आए। देखें, जिस तरीके से मैंने बताया कि शॉर्ट उस पर अगर ब्लॉक्स में आपको प्रॉफिट मिलता है आप बिल्कुल करो, और बाइंग में आओ और एग्जिट हो जाओ। इस तरह से ही प्लान करेंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए करेज चाहिए। लॉन्ग टर्म में अगर आप आना चाहते हो बाइंग में, तो बिल्कुल आप 50-60% गोल्ड लेके और फिर मुठ रख के हैं जो तुम बह जाओ तो देखो फिर अगे किन्नी लंबी तो लंबी छलांग लगती है, क्योंकि दुनिया के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। ट्रेड वॉर जो है वो जारी है, अमेरिका के नए नए फैसले, नए नए रोले जो वो मचा रहा है। और सबसे अहम बात जो मैं आपसे करूं कि देखें, कई जगहों पे जो है वो उससे पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के ट्रेड के लिए क्या प्लान किया उसने, तो पूछा गया, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो वो एक बड़ी मुंह फट जबान वाला बंदा है। अगर उसने अभी 1 महीने में 2 महीने जब भी पाकिस्तान के लिए कोई नया वो सिस्टम बना दिया तो उससे भी हमारी मार्केट जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, डॉलर आपका डिस्टर्ब हो सकता है। तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी इन्फ्लेशन की, ये भी एक अहम बात रखती है। तो सोने के लिए जो हालात है ना वो अच्छे नहीं है, आगे महंगाई से महंगाई ही नजर आ रही है। तो बहरहाल देखते हैं आज के दिन में क्या रहता है, डाटा आते हैं तो क्या चेंज होता है। अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तो वीडियो कर लूंगा, नहीं तो कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।